Hello everyone, how are you? Well guys, this is day 52nd of our government job vocab series. In this video I'm going to teach you 5 very important, crucial, vital, significant words so that you can crack any of the government exam where English asks, right? So in this video I'm going to teach you 5 valuable words that's already been asked in different competitive exams like SSC, banking, IAS, PCS, Air Force and all other competitive exams, right? So watch this video till then and you are going to be benefited. This is something what I can assure you, right? Anyway, welcome you all to my channel. Here we go. But before that, subscribe this channel, share this video, like this video. First word I have taken for you is hysterical. Hysterical is an adjective. What does it mean? क्या मतलब होता है hysterical? Unable to control your feelings or behavior because you're extremely frightened, angry, excited, etc. etc. अब तुम कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हो, क्या होता है? हम नहीं बोलते लोट पोट हो गया मैं, वो लोट पोट क्या है? हिस्टेरिकली है। उसमें तुम इतना हंसते हो कि क्या पागल हो गई है क्या इतना हंस रही है? एकदम हंसते जाते हो, तुम अपने इमोशन, तुम अपने फीलिंग, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो। क्यों? कि यार वो बहुत ज़्यादा फ़नी मूवी था, बहुत ज़्यादा इट वाज हिलेरियस मूवी। सो तुम इतना तुम्हें यू अम्यूज्ड, यू टोटली अम्यूज। सो तुम व्हाट इज़ दिस? दैट इज़ हिस्टेरिकल। दैट इज़ अ हिस्टेरिकल लाइक लोट पोट हो गया। दिस इज़ व्हाट? हिस्टेरिकल, राइट? इसका दूसरा मीनिंग होता है एक्सट्रीमली फनी। इसका दूसरा मतलब होता है एक्सट्रीमली फनी, राइट? द सेकेंड वर्ड आई हैव टेकन फॉर यू इज डिसर्शन. Desertion is a noun. What does it mean? A long piece of writing on a particular subject, especially one that is done in order to receive a degree at college or university. एक और मैं इसका मीनिंग है उससे समझते हैं. A long piece of writing on a particular subject, especially one that is done for PhD, high university degree, जिसको हम थेसिस भी बोलते हैं ना. थेसिस क्या हो जाता है कि जो भी तुमने रिसर्च किया है उस पे हम उसकी समरी बनाते हैं कि यार whatever the research I did, I have taken this or that. जो भी कंटेंट होता है उसके रिगार्डिंग तुम उसको राइट इट डाउन करते हो अपने लैंग्वेज में. what you exactly got from it, what's your conclusion on it, and this is all basically. एक रिसर्च हम 50 चीज़ों पे नहीं करते हैं. एक सब्जेक्ट, एक जो साइंटिस्ट होते हैं 50 चीज़ों को लेकर रिसर्च नहीं करता, बस एक कोई भी टॉपिक पकड़ लेता है, उस पे ही रिसर्च कर देते हैं और उसके बेसिस पे जो भी वॉट एवर दे फाइंड दे लाइक कि मैडम क्यूरी बल्ब उन्होंने 4900 टाइम्स लाइक किया, फेल हो गए तो ऐसा नहीं था कि वो बल्ब से स्विच करके ट्रांसफार्मर बना रही है, इलेक्ट्रिक मोटर बना रही है. नहीं, वो बल्ब पे ही स्टिक थे. तो बल्ब में वो इतने बार फेल हुए, तो उतने बार इस तरह से बल्ब नहीं बनाया जा सकता था, राइट? सो दिस इज़ व्हाट
she has taken one subject to do experiment with, and after she got success, she wrote the way through which you can make bulbs, right? So this is what, इसी को कहते हैं dissertation, right? Third word I have taken for you is permeate. Permeate is a verb. What does it mean? अब यार, अब चूहा घर में मर जाता है ना? बहुत बार होता है यार, जो बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है, तो हम सोचते हैं यार क्या सर, क्या वाई दिस स्मेल, वेयर दिस इज, पहले तो हम पूछते वेयर दिस स्मेल इज कमिंग, पहले देखते हैं बाहर से नहीं आ रहा, नहीं यार घर से आ रहा है, घर से आ रहा है तो किस तरह का स्मेल आ रहा है यार, पूरे घर में महक, अच्छा हम थोड़ा सा, क्योंकि अगर कोई वेजिटेबल अगर स्टेल हो जाता है, सड़ जाता है, रॉटन हो जाता है, तो उसकी स्मेल अलग होती है। मान लो चूहा मरा तो हम फाइंड आउट करने लग जाते हैं यार, घर में टॉर्च वगैरह करके यार वेयर इज़ दैट माउस, फाइनली हम उसको मिल जाता है, उसको थ्रो कर देते हैं, फिर क्लीन कर देते हैं, तो वो विंडोज़ हम खोल देते हैं, तो क्या होता है, स्मेल चली जाती है, राइट? सो परमिएट होता है कि कोई चीज़ के कारण स्मेल फैल गई है, मतलब स्प्रेड थ्रू आउट समथिंग, परवेड, परवेसिव हो गई है, मतलब पूरी तरह से फैल गई है, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज बॉटम लाइन। बॉटम लाइन क्या होता है? बॉटम लाइन एक नाउन है। व्हाट डज इट मीन? द फाइनल line in the accounts of a company or organization stating the total profit or loss that has been made. Bottom line, bottom line, bottom line, top line, top line, bottom line. Bottom means एक तो टॉप होता है, एक बॉटम होता है। टॉप मीन्स टॉप जो हाईएस्ट पॉइंट है, बॉटम इज लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट लाइन। लोएस्ट लाइन पे तुम क्या लिखते हो? टोटली तो लिखते हो, दैट इज समथिंग, इसका ये मतलब है। ऐसे दूसरा मतलब क्या होता है? द फाइनल रिजल्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ अ सिचुएशन एक्टिविटी। बॉटम लाइन जैसे तो पहला मतलब तो होता ही है, ऑफकोर्स एक टॉप है, बॉटम है, बॉटम लाइन। बॉटम लाइन पे हम टोटल करते हैं एज फार एज एनी कंपनी इज कंसर्न, बट एज फार एज जनरल व्यू में बॉटम लाइन का मतलब होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसीडरेशन इज व्हाट? बॉटम लाइन, राइट? उसी को तो हम बॉटम लाइन कहते हैं ना, राइट? सो इसका यही मतलब होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट वर्ड आई हैव टेकन फॉर यू इज मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस, मैग्निफिसेंस इज अ नाउन। व्हाट डज इट मीन? द स्टेट ऑफ being very good, beautiful or deserving to be admired, right? कोई चीज़ बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल है, अच्छा है, जो कि एडमायर को डिज़र्व करता है, उसको हम कहते हैं मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस, राइट? इसी को हम कहते हैं मैग्निफिसेंस, राइट? एक एग्जांपल लेते हैं। द फिल्म बोस्ट अ विजुअल एंड इमोशनल मैग्निफिसेंस। यार जैसे बहुत से जैसे बाहुबली 1 आई थी, जो VFX and this or that, whatever the
थिंग डायरेक्टर हैज़ यूज़, वो बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया गया था। तो वो जो इम्पैक्ट था वो क्या था, मैग्नीफिसेंस था, मतलब बहुत अच्छा था, ब्यूटीफुल था, और वो एडमायर को डिज़र्व भी करता था, राइट। दैट्स व्हाई बाहुबली अर्न a lot means a lot, right? So this is what, this is magnificence, right? So this is the end of this video. Have a great day, take care of yourself, don't forget to subscribe, share, like my video. This is me signing off from this video. Have a great day, subscribe this channel, share this video, like this video. Have a great day.